हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज मैं आप सबसे मिलने आई हूँ एक लेटेस्ट मूवी टॉप गन मैवरिक लेके। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दें। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मैवरिक, जो कि एक टेस्ट पायलट है उससे, जिसमें उसको एक फ्लाइट में दिखाया गया है और उसे मार्क 10 को क्रॉस करना होता है। और क्योंकि यहाँ मैवरिक एक बहुत ही शानदार पायलट है, तो वो इस हर्डल को क्रॉस करके उससे आगे भी निकल जाता है। मगर अब ये देख के उसका सीनियर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से डिसमिस कर देता है। और वहाँ से मैवरिक पहुँचता है अब टॉप गन वो इंस्टीट्यूट है जहाँ सब पायलट्स को ट्रेन किया जाता है। अब यहाँ मैवरिक पहुँचता है अपने दोस्त की बदौलत, जिसका नाम है आइस। अब जैसे ही वो टॉप गन में पहुँचता है, वो जाके देखता है वहाँ कुछ भी नहीं बदला। वहाँ मैवरिक और उनके दोस्तों की अभी भी वैसे ही तस्वीरें लगी हुई हैं। और यहाँ वो आइस की बड़ी सी फोटो लगी हुई भी देखता है, जो कि अब बहुत सीनियर पोजीशन पे जा चुका है। अब आइस ने मैवरिक को यहाँ बुलाया है कुछ नए पायलट्स को नए मिशन के लिए ट्रेन करने के लिए, क्योंकि उसे लगता है मैवरिक एक बहुत ही अच्छा पायलट है। वहाँ पहुँचते ही अब मैवरिक को वहाँ के मिशन के बारे में पता चलता है। मिशन में कुछ पहाड़ों के बीच में से एक कंटेनर के ऊपर मिसाइल फेंकनी है, मगर वहाँ पहुँचने के लिए रास्ते में बहुत ही कठिनाइयाँ हैं और इसके लिए ही पायलट्स को ट्रेन करने के लिए मैवरिक यहाँ पर पहुँचे हैं। मगर अब जैसे ही यहाँ मैवरिक को पता चलता है कि वो यहाँ मिशन का पार्ट नहीं बट उसका ट्रेनर है, उसे एक बहुत जोरदार झटका लगता है। वो इसके लिए मना करने के लिए सोचता है, बट तभी वहाँ के ऑफिसर्स उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर हमारी मर्जी से नहीं आए और ना ही हम तुम्हें इतना कुछ खास पसंद भी करते थे कि तुम्हें यहाँ बुलाया जाता, बट क्योंकि आइस की रिकमेंडेशन पर तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। यहाँ से अब हताश होके मैवरिक पहुँचता है वहाँ के बार में, जहाँ उसे मिलती है अपनी पुरानी फ्रेंड पेनी, जो कि अब इस बार की ओनर है और पहले वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी रह चुके हैं। मैवरिक यहाँ पेनी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे छेड़ना भी शुरू करता है। मैवरिक के अलावा वहाँ बहुत सारे और स्टूडेंट पायलट्स भी हैं, जो कि वहाँ पर कुछ गेम्स खेल रहे हैं, कुछ ड्रिंक कर रहे हैं और कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तभी वहाँ वो पायलट्स भी दिखाई जाते हैं जो कि इस मिशन के लिए सिलेक्टेड हैं। और तभी वहाँ एंट्री होती है रूस्टर की, जो कि मैवरिक के ही फ्रेंड का बेटा है, जिसके फादर की डेथ एक मिशन के दौरान मैवरिक के सामने ही हुई थी। और रूस्टर यही समझता है कि उसके फादर की डेथ का रीजन कोई और नहीं, सिर्फ मैवरिक ही है। वहीं एक और पायलट जिसका नाम हैंगमैन है, जो कि रूस्टर को कुछ खास पसंद नहीं करता, वो भी होता है। और तभी जब ये सब लोग बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं, अब इन पायलट्स के बीच में दो टीम्स बन जाती हैं। और इसी दौरान मैवरिक अब अपना फोन रख देता है बार के टेबल पे। इतने में पेनी वहाँ पे घंटी बजा देती है, जिसका मतलब है कि सबकी ड्रिंक्स अब मैवरिक के ऊपर हैं। बट मैवरिक के पास इतने पैसे ना होने की वजह से अब हैंगमैन और उसके साथी उसे बाहर फेंक देते हैं बार में से। अब नेक्स्ट सीन में सब पहुँच जाते हैं टॉप गन इंस्टीट्यूट में, और जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो अपने टीचर को देखते हैं मैवरिक को, और हैंगमैन की तो मानो बत्ती ही गुल हो जाती है। अब मैवरिक यहाँ पर क्लास शुरू करता है और क्लास शुरू करते ही जो सब पायलट्स के पास बुक्स हैं, पहले उसी बुक को डस्टबिन में फेंकता है और कहता है ये बुकिश नॉलेज बिल्कुल काम नहीं आती। जो आपने अपने नॉलेज से सीखा है या एक्सपीरियंस से सीखा है, वही यहाँ पर काम आता है। और अब जिसके चलते उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सबको दो दो के ग्रुप में जाना है और मैवरिक के प्लेन पर एम करना है। अगर वो लोग मैवरिक के प्लेन पर एम करने में सक्सेसफुल हो गए तो मैवरिक को वो करना होगा जो भी वो चाहते हैं। बट अगर वो ऐसा करने में अनसक्सेसफुल रहे तो सबको 200 पुशअप्स करने होंगे। तभी अब मैवरिक बात करने की कोशिश करता है रूस्टर से, बट रूस्टर उससे कुछ अच्छे से बात नहीं करता और इस बात को सारे स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं। तभी वहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और कोई भी स्टूडेंट पायलट मैवरिक को हरा नहीं पाता, जिसके कारण अब सबको पुशअप्स करने ही पड़ते हैं। अब ट्रेनिंग के बाद हायर ऑफिशियल्स को ये ट्रेनिंग कुछ पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से अब मैवरिक को खूब डांट भी पड़ती है। वहीं रूस्टर अब अपनी साथ वाली फीमेल स्टूडेंट को बताता है कि वो मैवरिक को इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि 4 साल पहले उसी ने उसकी फाइल रिजेक्ट कर दी थी कि वो पायलट बन सके। अब क्योंकि स्टूडेंट पायलट्स के भी 2 ग्रुप बन चुके हैं, तो अब हैंगमैन रूस्टर को चिढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि रूस्टर अपने फादर की डेथ का जिम्मेवार मैवरिक को मानता है, जिसके कारण अब दोनों के बीच में लड़ाई भी हो जाती है। जबकि उसके फादर की डेथ का रीजन मैवरिक नहीं होते, वो तो बस एक को पायलट होते हैं उसके डैड के। बट अनफॉर्चुनेटली उसके डैड का पैराशूट अच्छे से खुल नहीं पाता, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ मैवरिक उन दोनों की फाइट देख के बहुत
बहुत ही हताश हो जाता है और वो उन्हें कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मिशन पर क्या जाओगे, तुम लोग तो एक अच्छी टीम भी नहीं बन सकते, आपस में भी आराम से नहीं रह सकते, तो तुम ये मिशन क्या जीतोगे। इस बात से बहुत ही परेशान होने के बाद अब वो पहुँचते हैं आइस के पास। अब यहाँ पर आइस की भी तबीयत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी आइस किसी न किसी तरह वो मोटिवेशन और वो जुनून भर ही देता है कि जिससे मैवरिक इस मिशन को कंप्लीट करवाने में सक्सेसफुल हो पाए। अब वहाँ से वापस पहुँचते ही अब मैवरिक का फर्स्ट मिशन होता है सब स्टूडेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और टीम बनाने का। तो वो उन सबको ले जाते हैं वॉलीबॉल खेलने के लिए। अब जैसे ही ये मैच खत्म होता है, अब सबके अंदर एक बहुत ही नया जज्बा होता है और एक टीम वाली भावना भी होती है और धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स आगे बढ़ती जाती हैं। तभी एक दिन अचानक इस हार्ड ट्रेनिंग के दौरान एक पायलट फेंट हो जाता है फ्लाइट के अंदर ही, और जिसके कारण वो मरते मरते बचता है। अब इसे देखकर रूस्टर और भी गुस्से में आ जाता है और जब मैवरिक उससे बात करने की कोशिश करता है कि वो उसके फादर की डेथ का जिम्मेवार नहीं, तब रूस्टर उससे पूछता है कि 4 साल पहले उसने उसकी फाइल क्यों रिजेक्ट करी थी। तब मैवरिक उसके जवाब देते हुए बोलता है कि वो तब भी ये सोचता था कि तुम अभी इस जॉब के लिए रेडी नहीं हो इसलिए, और उसके फादर की डेथ उसके कारण नहीं, हार्डवेयर माल फंक्शन की वजह से हुई थी। मगर रूस्टर अब गुस्से में होने के कारण वहाँ से चला जाता है। तभी अब खबर आती है कि आइसमैन की डेथ हो चुकी है। इसे देखकर अब मैवरिक बहुत ही भावुक हो जाते हैं और मानो टूट से भी जाते हैं। आइस की डेथ होते ही अब टॉप ऑफिशियल्स बुलाते हैं अपने पास मैवरिक को और कहते हैं कि अब आइस ने तुम्हें यहाँ बुलाया था, अब वो तो यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल रहे नहीं, तो अब तुम सोच लो कि क्या करना चाहते हो। तभी मैवरिक अब ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कहता है मैं यही मिशन जो कि 3 मिनट्स में होना था पहले, मैं 2.5 मिनट्स में करके दिखाऊंगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। बट फिर भी वो जैसे तैसे करके भी अपनी स्पीड हाईएस्ट लिमिट पर ले जाके उसको फिनिश करके ही दिखाता है और इसके बाद वो उन सबके साथ मिशन पर जाने की बात भी करता है और अपनी फाइनल टीम सेलेक्ट करता है। अब टीम सेलेक्ट होते ही वो एक बहुत ही पतले से रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं जिसमें कि 6 फाइटर प्लेन्स जाते हैं और मैवरिक उन सबको लीड करता है। बट रूस्टर की एक छोटी सी गलती की वजह से एनिमी मिसाइल्स उन पर अटैक कर देती हैं। अब क्योंकि मैवरिक को अपने अंदर एक गिल्ट था कि उसने रूस्टर के फादर को नहीं बचाया, अब इसी चक्कर में वो अब रूस्टर को बचाने के लिए वापस जाता है और रूस्टर को बचाने के चक्कर में अब मैवरिक के प्लेन पर वो मिसाइल लग जाती है और उसका प्लेन वहीं क्रैश हो जाता है। रूस्टर वहाँ से जैसे तैसे करके निकल जाता है। तभी जब अब फाइटर प्लेन्स मैवरिक पर एम कर रहे होते हैं, वहाँ पहुँचता है अब रूस्टर, जो कि आज तक नफरत करता था मैवरिक से, आज पहुँचा है उसको बचाने के लिए और वो उस प्लेन को उड़ा देता है। और तभी एक दूसरा एनिमी प्लेन आके रूस्टर के प्लेन को भी क्रैश करने की कोशिश करता है। बट इससे पहले कि वो क्रैश होता, वो अपना पैराशूट लेकर वहाँ से निकल जाता है। पैराशूट से लैंड होते ही अब मैवरिक चिल्ला देता है रूस्टर को कि वो वापस आया क्यों, और तभी वो इस सब को सॉर्ट आउट करने के लिए एक एनिमी फाइटर प्लेन ढूंढते हैं जो कि बहुत पुराना है बट चलती हुई कंडीशन में है। उसे लेकर वो दोनों अब उड़ने की कोशिश करते हैं। वो वही प्लेन होता है जिसमें कि मैवरिक और रूस्टर के फादर कभी मिशंस पर जाते होते थे, जैसा कि 1986 में दिखाया गया है। मगर यहाँ से निकलते ही उनके पीछे अब 3 एनिमी फाइटर्स पड़ जाते हैं। काफी देर बचने की कोशिश करने के बाद जब उनका सारा एम्यूनिशन खत्म हो जाता है, अब मैवरिक रूस्टर को बोलता है कि उन्हें यहाँ से पैराशूट की मदद से निकलना ही होगा, वरना अब वो मारे जाएंगे। तभी क्लाइमैक्स में अब एंट्री होती है हैंगमैन की और वो यहाँ आकर उन दोनों को बचा लेता है। अब क्योंकि उनके प्लेन की अब ब्रेक्स भी फेल हो चुकी हैं, तो शिप पर लैंड करने के लिए उनके लिए एक वेब बनाया जाता है और जिसकी मदद से उनके फाइटर प्लेन को रोक लिया जाता है। और यही हो जाती है इस मूवी की फैमिली एंडिंग। रूस्टर और हैंगमैन, जो कि पहले एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वही मैवरिक और रूस्टर के सब गिले दूर हो जाते हैं और एंड में अब मैवरिक जाता है पेनी के पास और पेनी की बेटी भी अब मैवरिक को पसंद करना शुरू कर देती है। तभी मैवरिक और पेनी एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। होप आप लोगों को ये भी मूवी अच्छी लगी होगी। जल्द ही आपसे मिलूंगी अगली मूवी लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।